नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आदेश है कि कोई भी गांव, कोई भी समूह यदि गैर मजरूआ आम जमीन पर बसा हुआ है तो उसको 20 के क्लस्टर में 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन देकर के बसाने का है। इस बात की जानकारी कलेक्टर साहब को है, मगर आज तक कलेक्टर साहब और रहुई के अंचलाधिकारी आम आवाम को दिग्भ्रमित कर कोई 2 डिसमिल 3 डिसमिल का पर्चा देकर कहते हैं कि हमने आपको दे दिया। कलेक्टर साहब को कहने आए हैं कि हमने आपका खैरात लेना स्वीकार नहीं किया है, हम अपना अधिकार लेंगे और अगर आपने बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का काम किया है तो ये समाहरणालय धू धू कर जल जाएगा, हम लोग आपके साथ मर जाएंगे। यही कहने के लिए मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं। निकलो घर मकानों से, पहले लाख गोरों से, शिवनगर नगर पहुंचाना विलंब बंद करो। 26 तारीख को अधिकरण का नोटिस वापस लेना होगा। बंद करो, बंद करो। कार्यक्रम है। ये सरकार अंधी सरकार है और ख़ास करके आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, एक जाति विशेष को खुश करने के लिए, एक जाति विशेष के दबाव में हाई कोर्ट का जो निर्देश है, सरकार की जो निर्देशिका आई है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है किसी भी दलित को अथवा अति पिछड़ा हो उसको आप बिना बसाए हुए नहीं उजाड़ सकते हैं। और इन्होंने एफिडेविट दिया है कि हमने 5-5 डिसमिल जमीन दे दिया है, जो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सरकार का जो कानून बना हुआ है, हाई कोर्ट का जो निर्देश है, उसको ये लागू करें और ऐसे दिग्भ्रमित करके जालसाजी करके उस कानून को धक्का बताते हुए जिलाधिकारी जो निर्देश दिए हैं और नोटिस दिए हैं, उसको हम लोग प्रतिरोध करने आए हैं। और यदि ये नहीं मानेंगे तो हम लोग साथ साथ शहीद हो जाएंगे, कानून के लिए लड़ेंगे। ये सुशासन बाबू हैं तो कानून आपका कहाँ गया? क्यों जिलाधिकारी नोटिस भेज दिए हैं, उसका बगैर प्रतिपालन किए हुए? इसीलिए साथियों आज हम आए हैं, इस कानून को लागू ये करेंगे कि जबरदस्ती उसको उखाड़ेंगे। ये नहीं चलने देगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पूरा शहीद होगा लेकिन उसको उजड़ने नहीं देगा। आदेश है कि जब तक इन लोगों को 5-5 डिसमिल, हर एक गरीब को 5-5 डिसमिल नहीं जमीन दिया जाता है, क्लस्टर में यानी समूह में
तब तक कि इनको उजाड़ने की कोई भी प्रक्रिया नहीं करना है। हम पूछने के लिए आए हैं जिला पदाधिकारी से, रहुई के अंचल अधिकारी से कि बताइए आप किस कानून के तहत आपने शिवनंदन नगर को नोटिस दे दिया 26 तारीख को? क्या बसा दिया गया उन लोगों को? 1 इंच जमीन पर बसाया नहीं गया। और इन लोग ने जिस तरह से न्यायालय को भ्रमित किया है, न्यायालय में अपने एफिडेविट में लिखा है कि हमने 5-5 डिसमिल जमीन दिया है भूमिहीनों को। दलित परिवारों को जो पासवान जाति के हैं उनको अपने एफिडेविट में लिखा है कि 5-5 डिसमिल जमीन हमने दिया है, लेकिन आज के डेट में 3 डिसमिल 2 डिसमिल का दिया है, उसमें भी टाइटल सूट लंबित है, वो जमीन दिया है। ये किस कानून के तहत 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं? इसलिए एक षड्यंत्र है, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इसी के चलते हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले गरीब गुरबा शोषित भूमिहीनों की लड़ाई के लिए, उनको बसने के लिए, बासगीत के लिए आज हम लोग डीएम साहब को घेराव किए हैं और इनको कहने के लिए आए हैं कि 26 तारीख को जो अतिक्रमण का नोटिस है अविलंब वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो उसका एक ईंटा नहीं टूट सकता है और हम लोग अपनी पूरा ताकत लगा के एक व्यक्ति जान दे देंगे, लेकिन अपना मकान कतई नहीं टूटने देंगे। इसलिए कि जिला प्रशासन और रहुई के अंचलाधिकारी अवैध रूप से मनमाने ढंग से हम लोगों को अतिक्रमण का नोटिस दिए हैं और अगर कुछ भी घटना घटती है इसका पूरी जिम्मेवार जिला प्रशासन और रहुई के अंचलाधिकारी होंगे। जी केंद्र से आए हैं ये बताने के लिए कि देश में और बिहार में बहुत आस्था नीतीश कुमार जी के प्रति रहता है और उनके ही जिला में, नीतीश कुमार जी के जिला में शुरुआत हुआ गरीबों का उजाड़ने का काम। हम कहना चाहते हैं लालत है पासवान चिराग पासवान जी को जो सरकार में है। ये हमारा 88 से बसा हुआ मजदूर और गरीब वहाँ है और उनका घर उजाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है सीना ठान के चिराग जी कि आप बुलडोजर बाबा के सहयोग ले रहे हैं यूपी वाले का। क्या है ये दलितों का नहीं है चिराग पासवान जी? आप देखो, विचार करो। ए नीतीश कुमार जी, 20 साल के जो शासन आपका था वह शासन इस बार आपका नहीं है, इसीलिए आपका गिरिडीह जिला से ही गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का उजाड़ने का शुरुआत किया जा रहा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के तरफ से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलेंगे और जिलाधिकारी से आज कहने आए हैं ये टोकन है घेराव। यदि वार्ता संतोषजनक हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आंदोलन की धार को तेज करेंगे और घर उजाड़ने नहीं देंगे। बुलडोजर आपका घर पर नहीं चलेगा, हम लोगों पर चलेगा। हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले गरीबों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को बताना चाहते हैं।